गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। आज है 21 सितंबर 2023 और आज हम पढ़ेंगे आज के टोटल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। द क्वेश्चन दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डे, वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक जस्ट सून। मैं हूं करण और आज हम चर्चा करेंगे सभी टॉपिक पर डिटेल से। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लाडली बहन आवास योजना शुरू की है? तो लाडली बहन आवास योजना शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन आवास योजना शुरू किया। इसके तहत वो जितने भी वहाँ की बहना हैं जो मैरिड हैं उन्हें आवास दिया जाएगा और इसके तहत उन्होंने एक योजना ही बना ली है ताकि किसी भी बहना को छूट ना पाए एक भी आवास। तो ये एक बहुत बड़ा पहल है, एक अच्छा कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के मुख्य राजनयिक को बेदखल किया है? भारत ने भी हाल ही में कनाडा के साथ जो है अपना संबंध बिगाड़ना शुरू किया है। कनाडा ने अपने संसद भवन में वहाँ के जो प्रधानमंत्री है ट्रूडो ने यह बयान दिया है कि भारत ने वहाँ के एक खालिस्तानी संगठन के समर्थक निज्जर की हत्या कर दी है। इसके कारण भारत भी एक साहसिक कदम उठाते हुए यहाँ कनाडा के राजनयिक को तलब कर दिया है। उन्हें 4 दिन का समय दिया है कि आप यथाशीघ्र भारत को छोड़कर चले जाएं। और इसके बदले में कनाडा ने भी भारत के एक राजनयिक को वहां से बेदखल किया है। तो अब दोनों देश के बीच जो अलायंस है वो लगभग टूटने को है। तो कनाडा के साथ अभी हमारा तत्काल संबंध अच्छा नहीं है खालिस्तान को लेकर। खालिस्तान समर्थक कनाडा में अक्सर प्रोटेस्ट करते रहते हैं और वहाँ की गतिविधियाँ भारत के लिए नुकसानदायक है। ये भारत में पंजाब में अनेक दंगे करवाती है। वहाँ के खालिस्तानी संगठन यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और उसके थ्रू यहाँ पर आतंकवादी संगठन एक्टिव हो रहे हैं। तो इसीलिए भारत चाहता है कि कनाडा खुले रूप से भारत का सपोर्ट करे खालिस्तानी को हटाने के लिए, लेकिन ऐसा कनाडा कुछ भी नहीं कर रहा है। इसके लिए भारत ने अपने रुख तेवर कर लिए हैं। तो इसके लिए यहाँ के राजनयिक को हटाया गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की कौन सी विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का दर्जा मिला है? तो आपको मालूम ही होगा, नौलखा मंदिर एक छोटा मोटा मंदिर है। यह बिहार में है, बेगूसराय के। लाल किला नई दिल्ली में है, ये ऑलरेडी हेरिटेज सेंटर में है। ताजमहल भी पहले से ही है। हालिया में शांति निकेतन को हेरिटेज सेंटर में लाया गया है। तो हेरिटेज सेंटर क्या होता है? हेरिटेज सेंटर यूनेस्को का एक पहल है जिसके तहत वो जितने भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, जो विरासत है वर्ल्ड की, उसे वो संजो कर रखता है, उसे वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस बार शांति निकेतन को वो सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। शांति निकेतन के बारे में जान लें। इसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान लिखने वाले हैं और उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। वो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले भारतीय हैं। उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। ये वेस्ट बंगाल में है शांति निकेतन। यह एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर लिया है। तो इसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो शांति निकेतन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको मालूम ही होगा, हालिया में प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन को अनावरण किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत नया संसद भवन बना दिया गया है। नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू कर दी गई है आज से। अब जो पुराना संसद भवन है उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम लोग संविधान सदन के नाम से जानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान सदन। अब हम लोग पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से इसलिए जानेंगे क्योंकि संविधान की सारी प्रक्रिया वहाँ पर की गई थी। संविधान बनाने की जो भी प्रक्रिया थी हमारी आज़ादी से पहले की, वो संसद भवन में ही की गई थी। इसलिए अब उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा और नए संसद भवन में कार्य प्रणाली पुनः शुरू कर दी गई है। उसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो बनाकर आपको इस पेज पर डाल दूंगा। आप लोग ट्यून रहिए हमारे साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में सबसे पहला तिरंगा किसने फहराया? तो संसद भवन का उद्घाटन हो गया, आज से कार्यप्रणाली शुरू कर दी गई है, और उसमें सबसे पहला तिरंगा किसने फहराया? तो इसका करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा वहाँ का पहला तिरंगा फहराया गया। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, जैसे पुराने संसद भवन में आखिरी बार भाषण किसने दी? तो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने दिया है। नए संसद भवन का सबसे पहला भाषण किसने दिया? तो इसका भी भाषण माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पहला झंडा जगदीप धनखड़ जी ने फहराया, तो इसका करेक्ट आंसर जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया में प्रधानमंत्री जी ने किस भवन का अनावरण किया? नए संसद भवन का अनावरण हो ही गया है, परसों उनका अनावरण हुआ था, कल से कार्यप्रणाली शुरू हुई। अब प्रधानमंत्री ने कल एक नए भवन का भी उद्घाटन किया है। तो इस भवन का नाम है यशोभूमि। यशोभूमि वो भवन है जो एक कॉन्क्लेव है। एक्चुअली में ये कॉन्क्लेव है, हमारे वर्ल्ड के जितने भी संगठन हैं या फिर हमारे वर्ल्ड में जिन देश के साथ हमारा अच्छा संबंध है, वो अगर हमारे साथ कोई कॉन्क्लेव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट प्लेस है यशोभूमि। यशोभूमि का अर्थ होता है यश की भूमि। यश की भूमि अर्थात भारत, इसके नाम से प्रेरित है ये। तो यशोभूमि एक ऐसा कॉन्क्लेव सेंटर है जहाँ पर लगभग 6000 लोग एक साथ बैठकर किसी कॉन्क्लेव को कंक्लूड कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो यशोभूमि उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये हाई लेवल का बनाया गया एक कॉन्क्लेव है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं और किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई सिक्योरिटी की कमी नहीं होगी, इसके लिए बनाया गया है। आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। जिस प्रकार सिंगापुर में अनेक कॉन्क्लेव हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री वहाँ जाते हैं और अपना कॉन्क्लेव वहाँ कंक्लूड करते हैं, डन करते हैं, उसी प्रकार अब भारत भी इस कदम में आगे बढ़ रहा है। यशोभूमि उसका पहला उदाहरण है। आने वाले समय में और भी कॉन्क्लेव बनेंगे, भारत के अलग अलग राज्यों में कॉन्क्लेव बनेंगे और हर जगह हम लोग विदेशियों को, दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे संगठन को सुरक्षा देंगे। तो यह एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह भारत को एक रोजगार देने वाला है। तो यशोभूमि इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने सरपंच संवाद नामक ऐप लॉन्च किया है? सरपंच संवाद एक ऐप है बच्चों, उसे लॉन्च किया गया है, उसे असम की सरकार ने लॉन्च किया है। असम के हेमंत बिस्वा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसका उपयोग गांव के ग्रामीण लोग ले सकते हैं कि सरपंच के रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, उनके जो कार्य हैं, वो उन पे जानकारी उन्हें मिल जाएगी। अपने गांव से संबंधित सारी योजनाओं का लाभ उस ऐप पे ले सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कदम है सरपंच संवाद, ऐसे ये ऐप गाँव वालों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लाडली बहन आवास योजना शुरू की है? तो इसे हम लोग जानते हैं, लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है नज़मा अख्तर को मिला है। नज़मा अख्तर इज अ करेक्ट आंसर। यह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। ये पहली महिला भी हैं उस कुलपति उस यूनिवर्सिटी की जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। नज़मा अख्तर को यह अवार्ड मिला है और वे पहली महिला हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। तो इसका करेक्ट आंसर है नज़मा अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डॉक्टर को पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिगेडियर संजय मिश्रा। ब्रिगेडियर संजय मिश्रा को नेत्र में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करने के लिए एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ब्रिगेडियर संजय मिश्रा क्या हैं? ये एक डॉक्टर हैं जो सेना में कार्यरत हैं और इनकी एक और उपलब्धि है जो वो इन्हें खास बनाती है। इनकी उपलब्धि ये है कि ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने 2 राष्ट्रपतियों का नेत्र उपचार किया है। पहले हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्हें मोतियाबिंद हो गई थी, इसका इलाज उन्होंने किया। हालिया में अभी जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका भी आँख का उपचार उन्होंने किया है। ब्रिगेडियर संजय मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, भारतीय सेना में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ब्रिगेडियर संजय मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में नेफा वायरस को पाया गया है? तो नेफा वायरस बच्चों केरल में पाया गया है। केरल करेक्ट आंसर है नेफा वायरस के लिए। नेफा वायरस एक ऐसा वायरस है जो चमगादड़ और सूअर से फैल रहा है और ये बाय लिक्विड कंटाजियस है। अगर हम लिक्विड से कनेक्ट होते हैं इन जीव जंतुओं से तो नेफा वायरस आपको संक्रमित करता है
और निफा वायरस आपके मस्तिष्क और फेफड़े पर सबसे पहला अटैक करता है और 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। अभी तत्काल इसके केसेस कम हैं, दर कम है, 6 पेशेंट पाए गए हैं, लेकिन भूतकाल में देखा गया था कि पहले बहुत सारे पेशेंट पाए गए थे अनेक देशों में, इसीलिए सरकार पहले से इससे बचना चाहती है अपने लोगों को। तो केरल में जिस जगह पर ये पाया गया है वहाँ पर संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहाँ लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो केरल में अभी तत्काल जो है निफा वायरस पाया जाने लगा है, आप इसको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस फिल्म अभिनेत्री को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मीता वशिष्ठ। मीता वशिष्ठ को जो है गवर्नर काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालिया में सतीश कौशिक जी की मृत्यु हो गई थी। सतीश कौशिक जी अभी इसके निवर्तमान अध्यक्ष थे। उनके मृत्यु होने के बाद बहुत दिन तक यह पद खाली रहा। अब इस पद को मीता वशिष्ठ जी के द्वारा चुना गया है। मीता वशिष्ठ एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स फिल्मों में काम किया है। मनोरंजन की दुनिया में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए अब हरियाणा सरकार ने इन्हें उस पद पर नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर मीता वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किस संस्था के साथ डेटा संचालित कृषि नवप्रवर्तन के लिए एकजुट हुआ है? नाबार्ड हमारे देश की कृषि की एक बहुत बड़ी संस्था है जो कृषि के लिए हमेशा काम करती है। ये यूएनडीपी इंडिया के साथ अपना साझेदारी स्टार्ट की है। यूएनडीपी यूएनओ का एक संगठन है, यह भी कृषि के लिए काम करता है। तो नाबार्ड और ये दोनों मिलकर आपस में अपने डेटा को संचालित करेंगे और तब कृषि के लिए ये बेहतरीन कदम उठाने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएनडीपी इंडिया। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोबाइल कंपनी ने इसरो प्रमाणित नाविक जीपीएस सिस्टम को अपने साथ साझेदारी की है? नाविक जीपीएस जो है बच्चों, ये हमारे देश का इसरो के द्वारा बनाया गया अपना एक नेविगेशन सिस्टम है। अब भारत यह चाहता है कि आने वाले भविष्य में भारत अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करे, अपने नेविगेशन सिस्टम से वर्क करे ताकि सिक्योरिटी ज़्यादा हो। तो इसके लिए उन्होंने आईफोन के साथ जो है समझौता किया है। अब आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स मोबाइल अगर आप लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक जो उसमें पहले से इंस्टॉल नेविगेशन सिस्टम है वो, सेकेंड अगर आप चाहें तो इसरो के द्वारा बनाया गया नेविगेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आईफोन। नोकिया, कार्बन और सैमसंग अभी ये ऐसे फ़ोन्स हैं जो नेविक का यूज़ नहीं कर रही है या फिर अपने ऑप्शन में नेविक नहीं दे रही है। तो योर करेक्ट आंसर इज आईफोन। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्लाउड प्रौद्योगिकी के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने इसरो के साथ साझेदारी की है? इसरो ने एक कदम और आगे बढ़ी है अपने क्लाउड प्रोसेसिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो वो है आपका अमेजन वेब सर्विसेज। वो अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर अपने क्लाउड इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहती है। जो हमारे देश का एआई इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उसे और आगे विस्तृत करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने अमेजन वेब सर्विस के साथ समझौता किया है। अमेजन वेब सर्विस अमेजन का ही एक प्रोडक्ट है। इसके साथ मिलकर भारत अपने एआई इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को आप डाउनलोड कर लें तो इसका पीडीएफ लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में नीचे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।